Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। स्मॉल सैम्पल टेस्ट के अंदर हमने नई मेथड को स्टार्ट किया है, एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसमें आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखना है। सम नंबर 2 है, 3 है, 4 है और 12 नंबर का एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल हमारे इस फॉर्मेट के अंदर है। उसके बाद एक छोटी सी मेथड बाकी रहेगी, पैर्ड टी टेस्ट, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये टी टेस्ट वाला स्मॉल सैम्पल टेस्ट का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सम नंबर 2, जिसके अंदर हमें मौका मिल रहा है, ठीक है, कि x बार भी खुद ढूंढेंगे, x1 बार, x2 बार, ठीक है, और s तो हम ढूंढते ही हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल देख सकते हो, दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ निकोटिन इन मिलीग्राम्स इन 2 सैंपल्स ऑफ टोबैको आर गिवन बिलो। डेटा दिया गया है, पहले सैंपल में 5 ऑब्जर्वेशन, यानी n1 5 होगा, n2 इज इक्वल टू 6। कैन इट बी सेड दैट द मीन्स ऑफ 2 सैंपल डिफर सिग्निफिकेंटली। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो वी ऑलवेज कंसिडर दैट बोथ द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, यानी हम लेंगे h0 μ1 इज इक्वल टू μ2, h1 लेंगे μ1 नॉट इज इक्वल टू μ2। सबसे पहले तो हमें सैंपल 1, जिसे हम x1 कहने वाले हैं, अब याद रखना है हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस सभी के लिए। इस मेथड में 2 सैंपल दिए जाए तो सीधा आगे फाइंड कर लेना है x1 के साथ x1 स्क्वायर, एंड सैंपल नंबर 2 जो है उसको नामकरण हम करेंगे एज x2। ठीक है, ये सैंपल नंबर 1 है, सीधा x1 x2 लिखते हो तो भी चलता है। तो सैंपल 1 एंड 2 जो है उनके नामकरण हम कुछ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, उन्होंने रोमन में लिखा है, नो प्रॉब्लम, सो ज़्यादा उसका कोई मैटर करता नहीं है। देन x1 x2 आ गया, x1 का स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर। पहले में 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, 24, 27, 26, 21 एंड 25। छठा ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी डैश करेंगे x1 के लिए, x2 में एक्स्ट्रा है, तो टेबल में तो आपको मैक्सिमम जितने ऑब्जर्वेशंस हैं फर्स्ट सेकंड में उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हिस्सा हमारे पास रेडी हो चुका है क्वेश्चन का। अब जो है हमें स्क्वायर्स करने हैं। सबसे पहले टोटल कर लेते हैं x1 एंड x2 के। सो 24 + 27 + 26 + 21 + 25 मिला के होता है 1 2 3। पड़ोस में अगर देखें तो 27 + 30 + 28 + 31 + 32 + 36 मिला के होता है 184। अब स्क्वायर्स कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, 27 का स्क्वायर करना है जो कि होता है 729। ठीक है, 26 का स्क्वायर करना है 676, ये होगा 441 और ये होगा 625। 27 का स्क्वायर अभी हम कर चुके हैं 729, ये होगा 900। 28 का स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज़ 784। देन 31 का स्क्वायर हमें करना है, दैट इज़ 961। 32 का स्क्वायर करना है, दैट इज़ 1024। एंड लास्टली 36 का स्क्वायर करना है जो कि होगा 1296। और पहला जो है सिग्मा x1 स्क्वायर, उसका टोटल मैंने रेडी रखा है 3047, एंड दूसरा जो टोटल है वो टोटल है हमारे पास 5694। ठीक है, तो टोटल सभी रेडी हो चुके हैं। अब जो हमें काम करना है वो है, सबसे पहले ढूंढना होगा x1 बार एंड x2 बार। x1 बार यानी सिग्मा x1 अपॉन n1, दैट इज़ 123/5 करना है पहले में, ध्यान से, तो वो हमें आंसर मिलेगा 24.6। पहला मीन रेडी हो चुका है। देन दूसरे मीन के लिए हमें करना होगा x2 बार, यानी कि सिग्मा x2 अपॉन n2, दैट इज़ 184/6 होगा। सो 184 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं, दैट इज़ 30.6666 है। सो वी कैन राइट इट एज 30.67। तो दोनों मीन्स हमारी आंखों के सामने रेडी है। अब हमें जो काम करना है वो पुराना ही काम है, टोटल पहले दिए जाते थे, अब यहाँ पे हम टोटल कर चुके हैं। सो वैल्यू रख देते हैं हमारी फार्मूला ऑफ एस स्क्वायर में। ठीक है, एस स्क्वायर की फार्मूला हमारी वही है, 1/n1 + n2 - 2 इंटू द ब्रैकेट सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1। तो वैसे एक ही फार्मूला यूज़ करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको फार्मूला अच्छे से याद रह जाती है, तो वही काम हमारा है यहाँ पे। वैरायटी ऑफ फार्मूलाज में ये ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, इसलिए आपको याद भी रह जाएगी। n1 n2 यानी 5 + 6 - 2
सिग्मा x1 स्क्वायर इज 3047 माइनस 123 का स्क्वायर अपॉन 5, देन 5694 माइनस 184 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय है 6, ठीक है। तो 5 + 6 11 माइनस 2 यानी 9 होगा। 3047 माइनस 123 का हमें करना है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ 5, तो वो मुझे मिल रहा है 3025.8, 5694 है, माइनस क्या है तो 184 इंटू 184 करते हैं, डिवाइड इट बाय 6, तो वो मिलेगा हमें 5642.67, ठीक है, 67 है, खास ध्यान रखना है। अब आगे का जो प्लस माइनस है वो कर लेते हैं। 3047 माइनस 3025.8 प्लस 5694 माइनस जो है खास ध्यान रखना है प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो, 2.67, तो ये मिला के होता है 72.53। खास ध्यान रखना है ये एस स्क्वायर मिलेगा हमें, डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ 9, तो इट इज़ 8.058, यानी आई शुड राइट इट एज 8.06, यानी 8.06 का जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8.06 इज 2.839, सो आई कैन राइट इट एट 2.84, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा रहता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको ज़्यादातर, ठीक है, कि वैल्यू में गड़बड़ाहट ना हो जाए, बाकी कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ना है, सीधा टी कैलकुलेटेड में हम जाने वाले हैं। फॉर्मूला हमारी वही है, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू द स्क्वायर रूट n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। यानी स्टार्टिंग इतनी जो है टेबल वाली वही आपके लिए हमारे लिए अलग है, बाकी का पार्ट तो एज यूजुअल है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमने पहले स्मॉल एग्जांपल्स देखे जिसमें टोटल्स रेडी थे, और अब हम तूफानी एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी का भी आज हमें सम देखना है, पूछा जा चुका है जो, सो 2.84 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n1 n2, n1 यानी 5 इंटू 6 अपॉन 5 प्लस 6। तो अब इनका सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे। सो वैसे टफ कुछ भी नहीं है, मगर लिस्ट ऑफ फार्मूला थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। सो अगर आगे हम बात करें तो हमारा t जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, डिफरेंस निकाल लेते हैं, 24.6 माइनस 30.67, दैट इज 6.07 डिवाइडेड बाय 2.84 इंटू क्या होगा तो 5 इंटू 6 यानी 30 डिवाइडेड बाय 11 है, उसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ मैं, तो वो मिल रहा है 1.65 अप्रॉक्सीमेटली। सो टी कैलकुलेटर हमारी आंखों के सामने अभी रेडी होने वाला है, यानी 1.65 इंटू 6.07, आंसर जो है डिवाइडेड बाय 2.84 करना है, तो 3.526 है, यानी वी कैन राइट इट एज 3.53, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बताया नहीं है, बट कैलकुलेशन के हिसाब से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही लिया जाता है, तो एट 5% लेवल, मगर उसके पहले आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 9 तो बार बार यूज़ कर चुके हैं हम आगे भी, तो n1 प्लस n2 माइनस 2, सो दैट इज़ 5 प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 9। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोसेस हमारी वही है, और आंसर जो है वो आप देख सकते हो, फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज़ एग्जैक्टली 9, टी टेबुलेटेड वैल्यू होता था 2.262, हमारे टेबल में हम पीछे देख सकते हैं, कई बार आ चुका है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, देयरफॉर टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड एंड हेंस देयरफॉर H0 इज़ रिजेक्टेड, ठीक है। और उनका जो क्वेश्चन था, उन्होंने जो हमें पूछा था कि क्या दोनों पॉपुलेशंस जो है उनके मीन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं उसमें कहा था उन्होंने, कैन इट बी सेड दैट द मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स डिफर सिग्निफिकेंटली, तो हम कहेंगे येस दे डिफर सिग्निफिकेंटली, या हम कह सकते हैं देयरफॉर, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहना है तो वी कैन राइट इट एज पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल, पॉपुलेशन मीन जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। वैसे तो 70% पार्ट पीछे वाला तो वही का है, सेम टू सेम है, उसमें तो कोई कष्ट हुआ नहीं, खाली स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ जो है सीधा उसका टोटल ही ले रहे हैं हम। वैसे सिंगल सैंपल के लिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एक्सरसाइज 3.1 में भी हम ऐसा पार्ट देख चुके हैं, तो वैसे आपके लिए तो कुछ ज़्यादा नया नहीं होगा, ठीक है, मगर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। और अब हम देखने वाले हैं हमारा सम नंबर 3,
जो कि इसी के जैसा है, मगर ऑब्जर्वेशन वाइज अगर ऑब्जर्व करते हैं हम तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में बताया गया फॉलोइंग डेटा शो द कॉस्ट पर स्क्वायर फुट ऑफ फ्लोर एरिया कंसर्निंग रैंडमली सिलेक्टेड 7 schools and 5 ऑफिस ब्लॉक्स फ्रॉम दोज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड 1984 to 89। बहुत ही पुराने ज़माने का डेटा है। बिल्डिंग टाइप जो है उसमें 7 दिए गए हैं, ऑफिस ब्लॉक्स है वो 5 दिए गए हैं। एंड क्वेश्चन क्या है, डू द डेटा सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट कॉस्ट पर स्क्वायर फुट ऑफ ऑफिस ब्लॉक्स वॉज ग्रेटर देन दैट फॉर स्कूल्स। यानी ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट दिया है, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन दिया जाए तो H1 में नॉट इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन या लेस देन हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, वन टेल्ड ऐसा टेस्ट में नहीं लिखेंगे, मगर हम मेंशन ज़रूर करेंगे कि ग्रेटर देन है या लेस देन। तो पहले तो यहाँ पे H0 लिख देते हैं, μ1 इज इक्वल टू μ2। H1 के लिए थोड़ा अटकना पड़ेगा क्योंकि μ1 लेस देन μ2 है या ग्रेटर देन, वो साइन में बीच में छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो डेटा कह रहा है सबसे पहले तो बिल्डिंग टाइप में पहले को हम x1 कह देंगे सीधा ही। ठीक है, और उसका स्क्वायर ढूंढना होगा x1 स्क्वायर, देन आएगा x2 एंड उसके बाद आएगा उसका भी स्क्वायर। सो इतनी कॉलम्स जो है एज यूजुअल फिक्स है हमारे लिए। ठीक है, कंसिडर करके ऊपर लिखना है तो भी लिख सकते हो। सो 28, 31, 26, 27, 23। क्वेश्चन खास ध्यान से लिखना है क्योंकि अगर गड़बड़ क्वेश्चन में हुई तो आंसर के बारे में तो सोचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। सो 37, 42, 34, 37, 35। लास्ट में दो में हमारे पास जो हिस्से हैं वो डैश है। टोटल ऑफ सिग्मा x1 210 है और x2 का टोटल है 185। ठीक है, तो वो टोटल हमने रेडी रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा वक्त बच जाए। तो ये सभी वैल्यू तो हम कॉपी लिख नहीं सकते, इसलिए स्क्वायर्स और बाकी प्रोसेस आप भी साथ में करते रहो क्योंकि ज़रूरी है। 31 का स्क्वायर करेंगे, आई थिंक 961 आया था अभी, सो वही होगा। ठीक है, 961। 26 का स्क्वायर करेंगे, सो 676। 27 का स्क्वायर 729 आया था। 23 का स्क्वायर करते हैं 529। अब 38 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 38 का स्क्वायर 1444 एंड 37 का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो मिलेगा 1369। तो वैल्यू सभी रेडी है और इनका टोटल जो है वो है हमें मिल रहा है 6492। ठीक है, तो टोटल आप चेक जरूर कर लेना। दूसरा टोटल अब करते हैं, 37 का स्क्वायर 1369, 42 का स्क्वायर 1764, 34 का स्क्वायर दैट इज़ 34 का स्क्वायर यानी 1156, 37 का स्क्वायर तो है ही हमारे पास और 35 का स्क्वायर भी अगर करें तो इट इज़ 1225 और इसका टोटल हमें मिल रहा है 6883। तो सभी टोटल हम रेडी कर चुके हैं, लिख चुके हैं, ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। अब सीधा वही काम करना है, यानी इसके बाद की प्रोसेस तो वही है, मगर फिर भी हम देख रहे हैं सम को प्यार से। सो 3, 3, 6, 1, 7 एग्जैक्टली 7 है तो एग्जैक्ट मीन मिल रहा है 30। मीन अगर इंटीजर है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको S1 अलग ढूंढना है तो सिग्मा x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर अपॉन n1 और उसी तरह से n2 के लिए भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट नो नीड क्योंकि कॉलम्स बढ़ जाती है, काम तो उतना ही होगा। तो उससे अच्छा है कि बेटर है कि थोड़ी सी स्क्वायर में मेहनत कर लो और आंसर फटाफट एक ही पैटर्न से लेके आओ। सो 185 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो वो मिल रहा है 37, यानी दोनों मीन इंटीजर है। फिर भी हम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो अभी आगे की थी हमने। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। एस स्क्वायर की फॉर्मूला एक और बार, तो 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल स्क्वायर प्लस अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 होल स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है, तो n1 n2 हमारे पास है 7 and 5, सो 7 प्लस 5 माइनस 2। सिग्मा x1 स्क्वायर की वैल्यू है 6492 माइनस हमारा सिग्मा x1 210 का स्क्वायर अपॉन ध्यान से 7। x2 स्क्वायर है 6883 माइनस सिग्मा x2 यानी 155 का स्क्वायर अपॉन 5। तो वैल्यूज़ जो है ये होगा 1/10, दिस इज 6492 माइनस 210 का स्क्वायर करना है, डिवाइड इट बाय 7 करना है तो 6300 एग्जैक्टली मिलेगा। 6883 185 का हमें स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 5 करना है तो वो मिलेगा 6845। तो अगर अल्टीमेटली टोटल किया जाए 1/10
तो सीधा 6492 माइनस 6300 प्लस 6883 माइनस 6845 करते हैं तो वो हमें मिल रहा है 230। सो एग्जैक्ट अगर कहें तो एस स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 23, तो एस की वैल्यू होगी 23 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 तो वो मिल रहा है हमें 4.7958, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.80 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 58 है तो, और अब हमें जाना है कैलकुलेटेड वैल्यू की तरफ। सो टी कैलकुलेटेड इज x1 बार माइनस x2 बार। फॉर्मूला बेस्ड वर्क है, प्रॉपरली काम करना है, उसमें कोई कष्ट जैसी बात होती नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, सेम चीज़ें हैं और आपको कॉन्फिडेंस जब आ ही जाएगा इतने सम्स के बाद, तो मैं आपको घर पे श्योरली सम्स दूंगा ही ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। सो दिस इज़ 4.80 और स्क्वायर रूट के अंदर हमें रखनी है वैल्यू 7 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 5। सो दिस इज 7 अपॉन 4.8 इंटू, अब करते हैं 35 डिवाइडेड बाय 12, 2.91 समथिंग समथिंग आ रहा है इसका स्क्वायर रूट, यानी 1.71। तो बस हमारा टी कैलकुलेटेड रेडी है। खाली एक चीज़ यहाँ पे लिखने की रह गई है, ग्रेटर देन या लेस देन। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था हमें, क्वेश्चन के अंदर ही, कि जस्ट अ मिनट, पेज पलट चुका है। यस, तो क्वेश्चन में बोला था कि जो ऑफिस ब्लॉक्स है दे आर ग्रेटर देन स्कूल ब्लॉक्स। ऑफिस ब्लॉक्स यानी अगर हम कहें तो ये ऑफिस ब्लॉक्स है और ये जो है वो स्कूल ब्लॉक्स है। ऑफिस ब्लॉक्स की वैल्यू ज़्यादा है, यानी हमें लिखना चाहिए μ1 लेस देन μ2, क्योंकि ऑफिस ब्लॉक्स की जो वैल्यू है एवरेज है वो ज़्यादा बताई गई है किससे, स्कूल्स से। ऑफिस वाला सब्सक्रिप्ट सेकंड है तो उस वजह से याद रखना है आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल, लास्ट लेक्चर में भी हमने एक सम देखा था बैटरी वाले में, तो ये खास ध्यान रखना है, सेकंड सब्सक्रिप्ट ग्रेटर देन है फर्स्ट से, तो ये एक पॉइंट ऑब्जर्व करना है खास। ठीक है, तो वो लिखने का रह गया था, मैंने अभी ऑब्जर्व करवा दिया है। सो μ1 लेस देन μ2 होगा H1 के अंदर। अगर H0 एक्सेप्ट होता है तो टेंशन है ही नहीं, दोनों की एवरेज सेम है, मगर अगर नहीं एक्सेप्ट होता तब की बात है ये। सो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हम गिन लेते हैं, 7 इंटू 1.71 डिवाइडेड बाय 4.8, तो मिला के वो आंसर मिल रहा है 2.49375। अल्टीमेटली देखते हो बुक में तो 2.5 दिया गया है, 2.49 यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 हम कह ही सकते हैं। ठीक है, और नेचुरली आप देखना चाहो तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारी वैल्यू है, टेबल की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वो टेबल की वैल्यू के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। टी के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करना है, पहले तो वो 10 है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज n1 प्लस n2 माइनस 2, दैट इज 7 प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 10। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हमें लिखना है, क्वेश्चन में दिया है फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज 10। टी टेबुलेटेड की वैल्यू क्या होगी, 10 के लिए टी टेबुलेटेड की वैल्यू एग्जाम में तो दे देंगे 2.20, ना 2.228 दिया गया है, 2.22 या 29 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, दैट मीन्स H0 जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, H0 इज रिजेक्टेड। और उसका मीनिंग है कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये सही है, पूछा था क्या, दैट द कॉस्ट पर स्क्वायर फुट ऑफ ऑफिस ब्लॉक्स, वो लिखना है द कॉस्ट पर स्क्वायर फुट, जो उन्होंने सेंटेंस बोला है लास्ट में वही लिखना है, पर स्क्वायर फुट फॉर ऑफिस ब्लॉक्स, एग्जैक्टली लिख रहे हैं वही, वॉज ग्रेटर देन दैट फॉर स्कूल्स। ठीक है, स्कूल्स के मुकाबले जो ऑफिसेस है उनकी पर स्क्वायर रूट जो कॉस्ट है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हुआ। अब इसके जैसा सम नंबर जो है हमारे पास सम नंबर 4 है, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। एंड सिमिलरली सम नंबर 12 है, वो भी आप होमवर्क में करोगे। छोटे छोटे 2 सम हैं, I mean, एक छोटा सा है जो 4 नंबर का है,
जिसमें अगर x बार इंटीजर मिल जाए तो आप चाहो तो कर सकते हो वो आगे वाली फॉर्मूला से, S1 यानी सिग्मा x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर अपॉन n1 एंड सेम वे फॉर n2, या फिर सीधा यही फॉर्मूला यूज़ करो जो हम आगे 2 सम में कर चुके हैं तो भी चलेगा, ठीक है। यानी अगर बात करें तो होमवर्क के अंदर आपको करने हैं ऑलमोस्ट 2 सम, 6 नंबर और 12 नंबर। इलुस्ट्रेशन के अंदर एक इलुस्ट्रेशन रहता है खाली, जो कि है इलुस्ट्रेशन नंबर 4, जिसके अंदर हमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो काम जो है वो सेम टाइप का है, रिपीटेड टाइप का है, तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर सम साथ में नहीं किए, फॉर्मूला को याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फॉर्मूला गई तो एग्जाम्पल गया, ठीक है, क्योंकि लार्ज सैम्पल टेस्ट में भी सेम यही हिस्सा देख चुके हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन। पता कैसे चलेगा कि लार्ज सैंपल है या स्मॉल सैंपल? नेचुरली इस टाइप का सम है, टेबल दिया जाए तो वो स्मॉल सैंपल ही होगा, या फिर आपको ऑब्जर्व करना है n1 n2 की साइज़ 30 से ज़्यादा है स्मॉल n1 एंड स्मॉल n2 या n, तो समझना है कि वो लार्ज सैंपल का पार्ट होगा, स्टैंडर्ड एरर z वाली फॉर्मूला, अदरवाइज वो क्या होगा, टी टेस्ट। तो टी टेस्ट एंड z टेस्ट है वो पैरेलल जा रहे हैं, वो पैरेलल में पहले लार्ज में देखा वही हिस्सा आ रहा है स्मॉल में, और ये जो चैप्टर का हिस्सा यहाँ तक का था वो दोनों कंपेयर करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो अभी हम देखने वाले हैं लेक्चर के अंदर वो हमारा पेयर्ड टी टेस्ट होगा, जिसके ऑलमोस्ट कुछ 5-1 एग्जाम्पल्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा तब हमारा टी टेस्ट का संपूर्ण पूरा ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.